इंग्लिश मीडियम नहीं, बोर्ड, मैं बोर्ड की बात कर रहा था। स्टेट बोर्ड का पैटर्न चल रहा है। मैंने खुद 2018 में औरंगाबाद के कमिश्नर साहब को लिखा था, वहाँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर को, कि सर महानगर पालिका के स्कूल्स आप बंद कर रहे हो, इसके बजाय आप उसका बोर्ड पैटर्न चेंज कीजिए। उस वहाँ पे आप सीबीएसई बोर्ड लाइए। जो स्कूलें बंद हो रही है वहाँ पे गरीब के बच्चे सीख पाएंगे। 200 रुपये फीस है साल की। कहाँ से लाख रुपए या फिर 50-80 हजार रुपए लोग प्राइवेट स्कूलों में सीबीएसई बोर्ड के भर पाएंगे। और वो जो थे वहाँ पे कमिश्नर ऑफ औरंगाबाद महानगर पालिका म्यूनिसिपल कमिश्नर, वो एमबीबीएस डॉक्टर थे। उनका नाम था डॉक्टर निपुण। पहला नाम उनका पता याद नहीं मुझे, विनय निपुण, आई थिंक डॉक्टर विनय निपुण था। बेवकूफ जैसे चला रहे यार, थोड़ा रश एरिया है, झोपड़पट्टी है, थोड़ा सा संभल गए। तो उन्होंने मेरे इस निवेदन के ऊपर विद इन 15 डेज के अंदर, 15 दिनों के अंदर, उन्होंने औरंगाबाद के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 10 स्कूल जो है वो सीबीएसई पैटर्न में कन्वर्ट कर दिए। और यही प्रस्ताव जो मेरा दिया था उन्होंने ऊपर फॉरवर्ड किया। जैसे ही 2018 में सरकार बदल गई और महाविकास आघाड़ी की सरकार आ गई, महाविकास आघाड़ी ने जितने भी आदिवासी स्कूल थे और जितने भी शुगर केन वर्कर्स के जो स्कूल्स आते हैं, उन स्कूलों को, लगभग 15,000 स्कूलों को सीबीएसई पैटर्न में चेंज करने की ऑर्डर की है। ये फर्क होता है जब एक एजुकेटेड पर्सन सिस्टम में आने पे एक निवेदन के ऊपर ये हो जाता है। तो लोगों ने कहा कि डॉक्टर जगदीश ने पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन किया। मैंने 2018 में ही पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था। 2018 में ही मैंने विधानसभा का टिकट मांगा था, क्योंकि मुझे पता है कि एक एजुकेटेड और एक सुलझा हुआ आदमी सिस्टम में कितना बदलाव कर सकता है। ये जो अनपढ़ बैठा है आपने, 228 में से 190 के आसपास जो है साले अंगूठे बहादुर हैं, क्रिमिनल्स बिठाए हैं। ये सिस्टम चलाएंगे हमारी, ऊपर लेके जाओ। 303 में से साला 270 तो सब गुनेगार और क्रिमिनल ही। खुद पंतप्रधान मोदी क्रिमिनल है। गोधरा हत्याकांड किया है, आज ही रिपोर्ट आया है। नीलकिस बानो हत्याकांड में, रेप एंड हत्याकांड में गुजरात में जो केस चल रहा था, उन लोगों को बरी कर दिया, उन लोगों को बरी कर दिया। रिलेटेड भी बात कर रहा था बरसात की। तो बरसात, हेवी बरसात की वजह से आपका फ्लड जो है पूरा अनाज बह जाएगा। और इसके पहले 2018 में ये जो आमिर खान है ना, मैंने आपको वीडियो में बताया था, 2020 में मैंने एक वीडियो में बताया था आपको सारी चीजें। 2020 में इस आमिर खान ने पानी फाउंडेशन के नाम पे जो भी ओरिजिनल देसी सीड थे, जो ओरिजिनल देसी सीड था, उन सबको इसने पानी फाउंडेशन से कलेक्ट करवाया। और ये जो दो भी इसके जो बैठे हुए कार्यकर्ता, जो उनको पता नहीं था गेम क्या है, उनको पता नहीं था। ये पानी फाउंडेशन में जो काम करते ना बेचारे, फोकट में जाके वहां पे काम करते हैं। पानी फाउंडेशन पे करोड़ों रुपए का फंडिंग बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बाय द बिल गेट्स को आमिर खान को हुआ है। अगर झूठ लगता है, आरटीआई डालिए, कोई भी अपने जो कार्यकर्ता है आरटीआई डालिए, पानी फाउंडेशन में कितना बिल गेट्स का, गेट्स फाउंडेशन का कितना पैसा आया है, गेट्स फाउंडेशन एंड द रॉकफेलर फाउंडेशन, इनका कितना पैसा आया है ये एक बार चेक कीजिए। इन्होंने सारे महाराष्ट्र के गांव-गांव में, घर घर जाके ओरिजिनल सीड्स जो थे अपने, वो सारे कलेक्ट कर लिए हैं। और मैंने कहा था जब हेवी बरसात हो जाएगी, आपने जो भी लगा है वो बह जाएगा। और मैंने कहा था कि आपके एक स्टील के डब्बे के अंदर एक 5 किलो 10 किलो आपका जो भी है, गेहूँ, चावल, ज्वारी, बाजरा, तूर दाल, मूंग दाल, चना दाल,
ये सब है ना भर के अपने खेत में, पेड़ के नीचे या फिर आपके घर के पीछे कहीं तो भी गड्ढा करके उसमें गाड़ के रखिए, क्योंकि अभी तो महंगाई जस्ट स्टार्ट होने वाली है। तो ये जो गरीब जो है ना 80 करोड़ जिनको ये सरकार राशन बांटती है, और ये जो मिडिल क्लास लोग हैं जिनको घर का डेली ब्रेड एंड बटर चलता है महीने के बजट के ऊपर, जब ये लोगों को घर में खाने को राशन नहीं रहेगा महंगाई की वजह से, और सरकार मुफ्त का राशन जो देती है वो राशन नहीं देगी, महंगाई चरम सीमा पे बढ़ते 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 अक्टूबर नवंबर तक, जो आपने कल झंडे डंडे लगाए हैं ना, मेरे शब्द याद रखिए, अक्टूबर नवंबर में यही डंडे लेके तुम और हाथ में उसी झंडे लेके इन सरकारी अफसरों पे, इन कलेक्टर्स पे, इन पुलिस स्टेशनों पे, इन मुख्यमंत्रियों के घरों पे, इन एमएलएज और इन सांसदों के घरों पे आप लोग जाएंगे। मुझे बोलने की जरूरत नहीं रहेगी, मेरे शब्द याद रखिए, मैं जो बोल रहा हूं मेरे शब्द याद रखिए, आप लोग जाएंगे वहां पे। अमीर लोग, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, वो चिंदी चोर है, सोना नाना घर दार प्रॉपर्टी बेच के, वो भी नहीं रहने वाली है, क्योंकि प्रॉपर्टी डिवैल्यूएशन होने वाला है। महंगाई इतनी चरम सीमा पे जाने वाली है कि आपके 2 और 5 हजार की कीमत नहीं रहने वाली है। मेरे शब्द याद रखिए, मैं जो भी शब्द बोलता हूँ 5 बार सोचता हूँ फिर यूज करता हूँ। आपके 2 और 5 हजार को कोई कीमत नहीं रहने वाली है। समझना है बात क्या है? तो जनवरी 2022 में तुर्की के वीडियो जाके सर्च कर लीजिए, इन्फ्लेशन इम्पैक्ट ऑन द तुर्की। लोग गैलरी में आके ऐसे उठा के पैसे फेंक रहे थे, ये लो, पैसा डीवैल्यूड हो चुका था। तुर्की में आज भी पैसा डीवैल्यूड हो चुका है। तुम लोगों को लगता है तुम्हारे पास पैसा है तो तुमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है, तुम्हारा पैसा डिफ्लेशन में जाने वाला है, इन्फ्लेशन में जाने वाला है। जब तक है उसको यूज कर लो। हमने कहा है, हमने ट्रस्ट बनाया है, तो जब तक है वो अक्टूबर नवंबर तक, और उसमें भी ये जो भी पैसा रहेगा, ये जब आंदोलन होगा तो उस आंदोलन में जो भी मदद लगने वाली है, फिर वो आपका फूड सप्लाई हो या फिर वहाँ पे सब फैसिलिटीज देना हो, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी के लिए वो यूज़ किया जाएगा आंदोलन में। उसके पहले भी अगर किसी को ज़रूरत रही, उन गरीब बच्चों को, अनाथ, उनको यूज़ किया जाएगा। मगर ये बात रखिए याद, जो मैंने कहा था आपको कि अब हम नहीं बोलेंगे आपको कि भाई साहब अब तुम्हारे घर में अनाज नहीं है, अब भाई साहब तुम्हारे बच्चे भूखे सोए हैं, अब भाई साहब तुम्हारे माँ बाप को दवा नहीं मिल रही है, बेड में अब हॉस्पिटल में जाओगे तो 5,000 के आईसीयू का बेड जो आता है कम से कम 5,000 के ऊपर रहता है, उसका अब जीएसटी लग गई है। तो अब ये लोग, तुम अपर मिडिल क्लास लोगों पे, तुम्हारे घरों पे हमले करेंगे, तुम्हारे घरों पे डाका डालेंगे। मेरे शब्द याद रखिए मैं क्या कह रहा हूं। क्यों करेंगे? तुम्हारा घर दार लूटने के लिए नहीं करेंगे, उनको सिर्फ चाहिए अनाज, उनको चाहिए सिर्फ अनाज। भूख सब कुछ करवाती है भाई साहब, और बच्चे का प्यार दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह करने के लिए आगे पीछे नहीं देखता है। जब बच्चा रोता है, माँ तो भी रो देगी उसके पास बैठ के, मगर बाप हाथ में कुराड़ लेके, चाकू तलवार लेके किसी के घर में घुस के लूटने के लिए कम नहीं करेगा। तो अब जो है आने वाला पर्ज, ये तुम अपर मिडिल क्लास लोगों पे है, या तुम अपर मिडिल क्लास पे है, जो इतने दिनों से नौकरियां जा रही थी, गरीब लोग पैदल चल रहे थे 1000 किलोमीटर, और तुम घरों में बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे थे, नूडल्स खा रहे थे, कोई फर्क नहीं गिर रहा था तुमको। 2020 में, 2021 में हजारों लाखों की संख्या में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बंद हो गई, स्मॉल स्केल शॉप्स बंद हो गए। 50 लाख तो अकेले मुंबई में मारवाड़ी समाज के बंद हो गए थे। तब भी आपको फर्क नहीं गिरा था। मगर जब ये गरीब आपके घर में तलवार और कुराड़ लेके घुसे, ये रॉ को और ये क्राइम वालों को और ये स्टेट गवर्नमेंट को और ये मोदी गवर्नमेंट को और ये अमित शाह को, आपने जो कदम उठाए, या आपका उस कदमों का ये आपका फल है
जो आपको अब भुगतना पड़ने वाला है। मैं समझा रहा था, मैं 2 साल से समझा रहा था। मैंने लेटर लिखे, मैंने कलेक्टर को लेटर लिखे, मैंने मुख्यमंत्री को लेटर लिखे, मैंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखे, मैंने मेल डाले, मैंने ट्वीट किए, मेरा ट्विटर हैंडल तक डिलीट कर दिया, मेरा ओरिजिनल यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया। क्यों? क्योंकि लोग मेरी बात ना सुने। सरकार में आपको समझा रहा था, लोगों को समझाने के लिए मेरा फेसबुक ही काफी है। मैं सरकार को समझा रहा था कि ये नीतियां गलत चल रही है, आप समझिए इस बात को। श्रीलंका में जो हालात हुए, सोचो 8 करोड़ लोगों ने सत्ता उलट डाली, 130 करोड़ लोग, उसमें से 60 करोड़ लोग जब 2 वक्त का खाने के लिए मोहताज हो जाएंगे, क्या परिस्थिति आएगी, क्या सिचुएशन आएगी। ये सरकार क्या किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। कल मैंने जब डाला कि फूड क्राइसिस आने वाला है और शरद पवार साहब ने ये जो स्टेटमेंट दिया ये बहुत गलत दिया है कि आपने जीएमओ को सपोर्ट नहीं करना चाहिए और महंगाई और बढ़ने वाली है। ये जब मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाली, आप डेट देख लीजिए, टाइमिंग देख लीजिए, उसके बाद में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसके 1.5 घंटे बाद, 1.5 से 2 घंटे बाद कल 3% महंगाई भत्ता सरकार ने डिक्लेयर किया। भाई साहब, पेट्रोल अपने पिछले साल के मुकाबले आज के घड़ी में 1.5 गुना बढ़ा दिया। 79 रुपये पेट्रोल था, 120 रुपये हो गया है। पिछले साल अक्टूबर नवंबर में तेल की जो बैग थी वो 120 रुपये 130 रुपये थी, आज वो 190 रुपये 200 के आसपास जा रही है। चावल जो नवंबर में 55 रुपये किलो था, मैंने कहा था वो बढ़ेगा, आज वही चावल 75 से 80 रुपये। जो स्टैंडर्ड था कोलम वगैरह, वो की बात कर रहा हूँ मैं, बासमती की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मिडिल क्लास जो खाता है सॉरी, दालें 1.5 गुना बढ़ गई। तूर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, चना दाल 1.5 गुना, 2 गुना बढ़ गई पिछले साल के मुकाबले। और आप महंगाई भत्ता कितना दे रहे? 3%।